अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सुलेमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुलेमान मंसूर। दोस्तों, आज की यह वीडियो जिसमें मैं आपके साथ एक ऐसे शख्स की दास्तान आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिसने उसामा बिन लादेन से पहले ही अमरीकियों पर वार कर दिया था। और खुशकिस्मती ये देखिए कि ये शख्स था भी पाकिस्तानी। एक ही वक्त में सीआईए हेडक्वार्टर पर AK-47 में हमला करना और उसी दौरान कई अमरीकियों को जहन्नुम वासल कर देने वाला ये शख्स कौन था और क्यों इस पर अमरीकियों ने $20 लाख इनाम की रकम रखी उस वक़्त जब $1 पाकिस्तानी 55 रुपये का था या फिर इससे भी कम, और आज उसकी वैल्यू करोड़ों डॉलर में बनती है। ये शख्स कौन था और इसका नाम क्या था और पाकिस्तान में ये किस जगह का रहने वाला था? तो सबसे पहले इसका नाम बताता चलूँ तो इसका नाम था एमल कांसी। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के शहर कोयटा में ये पैदा हुआ। 10 फरवरी 1964 का ये दिन था। पाकिस्तान का सूरज शुरू होता है और इसी दौरान एक और अमरीकी दुश्मन भी इसी सूरज के साथ दुनिया में पहुंच जाता है। बताया ये जाता है कि एमल कांसी का ख़ानदान बहुत ज़्यादा अमीर था और ये ख़ानदानी अमीर होने की वजह से बहुत ज़्यादा झगड़ालू भी था। ये शख्स एक ऐसा था जिसको दोस्तों ही ने आखिर में मरवाया और पाकिस्तान की हुकूमत, जो कि उस वक़्त नवाज शरीफ की थी, उसका बहुत ज़्यादा किरदार रहा है। आखिर में मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से इसको पकड़वाया गया और इसके दोस्तों ने क्यों गद्दारी की। लेकिन इससे पहले मैं आपको उसके मुतल्लिक़ चंद मालूमात फराहम करना चाहता हूँ। एमल कांसी कारोबार के सिलसिले में अमेरिका चला गया, जहाँ पर उसका एक दोस्त पहले ही से मुस्तकिल रिहायशी था अमेरिका का। वहाँ पर कारोबार के सिलसिले में गया और कुछ लोग ये बताते हैं कि वो सैर व तफरीह के सिलसिले में गया था, लेकिन जो आखिरी रिवायात मिलती हैं उनके मुताबिक वो वहाँ पर काम काज के सिलसिले में गया था। ये वही दिन थे कि 1990 के बाद अमेरिका मुसलमान ममालिक पर बमबारी दिन रात किए जा रहा था। और इसी सिलसिले में जब वो अखबारात देखता था एमल कांसी, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता था। और उसके रूममेट ये बताते हैं कि जब वो ऐसी अखबारात देखता जिसमें हज़ारों मुसलमान बच्चे और औरतों के शहीद होने की तफसीलात उसके सामने आती, तो वो अपने रूम में आकर बहुत ज़्यादा फसाद बर्पा करता था। एक रिवायत में ये भी आता है कि एमल कांसी को कुछ ऐसी खुफिया मालूमात मालूम हो चुकी थी जिसमें ये इंकशाफ हुआ था कि अमेरिकन सीआईए हुकाम ही गैर मुल्की मुसलमानों के कत्ल में मुलविस पाए गए हैं। जब उसके सामने ये इंकशाफ हुआ तो उसको बहुत ज़्यादा दुख और रंज भी हुआ और उसी दिन से एमल कांसी अमेरिका का दुश्मन बन चुका था। और एक दिन ऐसा आया कि वर्जीनिया के मेन इशारे पर मेन सीआईए हेडक्वार्टर के सामने एमल कांसी अपनी गाड़ी से उतरा और वहाँ पर मौजूद सीआईए हुकाम के सरों पर गोलियाँ बरसा दी। और इसी गोलियों और हमले के नतीजे में 2 सीआईए हुकाम वहीं पर कत्ल हो गए और 3 जख्मी हो गए। जाए वकुआ से मिलने वाली गोलियों से ये पता चला कि एमल कांसी AK-47 राइफल से हमला करके गया है। वहाँ पर एक साबित गोली भी मिली जिससे इस बात को मुकम्मल तौर पर तक़वियत मिली कि उसकी बंदूक जाम हो चुकी थी। अमेरिकन सीआईए हुकाम ने एक माह में बिकने वाली वर्जीनिया में जितनी भी AK-47 राइफल्स, उन सब की तफसीलात मंगवाई, जिनमें से एमल कांसी का नाम भी आया, जिसने 3 दिन पहले ही AK-47 राइफल और तकरीबन 200 के करीब गोलियां खरीदी थी। अमेरिकन सीआईए हुकाम उसी पते पर पहुंचे जहां पर एमल कांसी रहता था, लेकिन एमल कांसी उस पते पर नहीं था, बल्कि वहां पर उसका रूममेट था जिसने ये बताया कि वो पाकिस्तान अपने आबाई इलाके में चला गया है। अमेरिकन सीआईए हुकाम एमल कांसी के आबाई घर कोयटा में पहुंचे, जहां पर उसके घर वालों से मुलाकात हुई, लेकिन उसके घर वालों ने बताया कि हमारा उससे कोई राब्ता नहीं। एमल कांसी को जब पकड़ा गया तो उसने ये बताया कि वो अफ़गानिस्तान में भी अपना वक्त गुजार चुका है और वहीं पर उसकी एक बार मुलाकात उसामा बिन लादेन से भी हुई थी। उस वक्त उसामा बिन लादेन अफ़गानिस्तान में मुकीम था और वहीं पर रशिया और अफ़गान वार भी जारी थी। एमल कांसी को इस वक्त तक पकड़ा नहीं गया था, बल्कि ये उसकी गिरफ्तारी के बाद के इंटरव्यू की मैं एक बात सुना रहा हूँ। एमल कांसी को अब वो दौर आया जब उसके दोस्तों ने उसके साथ गद्दारी की। एमल कांसी पर $20 लाख का इनाम रखा हुआ था और उसके दोस्त इस इनाम को देखते हुए गैर मुस्लिमों के झांसे में आ गए और वहीं पर लालच की एक दास्तान शुरू हुई जिसने दोस्ती पर वार किया था। एमल कांसी के दोस्तों ने अमेरिकन सीआईए हुकाम से रब्ता किया और उनको कहा कि पहले हमें वो मतलूबा रकम दी जाए जो उन्होंने एमल कांसी के सर की कीमत रखी है, फिर उसके बाद
ہم وہ آپ کو ہر حال میں دیں گے۔ امریکن CIA حکام نے ان سے بات چیت کی اور اس کے بعد ایک وقت مقرر کیا گیا اور اس وقت کے تحت اس کو ڈیرہ غازی خان میں بلایا گیا۔ ایمل کانسی نے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا تھا کہ جب میرے دوستوں نے مجھے یہ بتایا کہ ڈیرہ غازی خان میں ایک کاروباری میٹنگ کی وجہ سے جانا ہے اور تمہیں لے کر جانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ تم پڑھے لکھے ہو اور کاغذات کو اچھی طرح سے جان سکو گے کہ اصل میں ان میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ایمل کانسی جب اس ساری ملاقات اور جانچے میں آ چکا تھا تو وہاں پر ڈیرہ غازی خان کے ایک مقامی ہوٹل میں اس کو رات کے وقت ٹھہرایا گیا اور دوسری طرف ہی CIA حکام کو کال بھی کر دی گئی کہ ایمل کانسی اس جگہ پر موجود ہے۔ امریکن CIA حکام نے دروازہ توڑ کر ایمل کانسی کو وہاں سے پکڑا اور ایک شخص نے وہاں پر مزاحمت بھی کی، لیکن ایمل کانسی کو جیسے تیسے بھی اسلام آباد منتقل کیا گیا۔ امریکن CIA حکام کے ایجنٹ بریڈلی گیرٹ نے یہ بتایا کہ جیسے ہی ہم اس کو لے کر امریکہ کی طرف جانے ہی والے تھے کہ ISI جو کہ پاکستان کا خفیہ ادارہ ہے اس نے ہمیں جانے سے روک دیا اور کہا کہ آپ اس کو اس طرح سے نہیں لے کر جا سکتے، یہ ایک پاکستان کا شہری ہے۔ کہا گیا کہ 2 دن تک امریکن حکام وہیں پر رہے، جبکہ تیسرے دن اس بات کا علم ہوا کہ نواز شریف کے ساتھ اور پاکستان کی موجودہ حکومت کے ساتھ اس وقت کے امریکی صدر کی بات ہو چکی ہے اور اب آپ ان کو لے کر جا سکتے ہیں۔ اس طرح سے پاکستان کے ایک شہری کو پاکستان ہی کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے دوسرے ملک لے کر جانے کی اجازت دے دی، جبکہ ہمارا یہ حال ہے کہ وہی امریکی شہری جس کا نام میں بتا بھی نہیں سکتا، اس قدر مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ وہی امریکی شہری پاکستان آتا ہے اور 2 لوگوں کو قتل کر کے جاتا ہے ریون ڈیوس کے نام سے، اور پاکستان کے شہری اس کا کچھ نہیں کر سکتے اور پاکستان کی حکومت امریکہ کو وہ شخص واپس کر دیتی ہے اور امریکہ یہ بات کہتا ہے کہ ہم اس کے خلاف خود کارروائی کریں گے، لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوتی، جبکہ یہاں پر پاکستان اپنے ہی شہری کو دوسرے ملک کے حوالے کر رہا ہے۔ یہ تھا اس وقت میاں محمد نواز شریف کا کردار، لیکن BBC کے ساتھ جب انٹرویو دیتے ہوئے اس نے بتایا کہ میں نے وہاں پر موجود عورتوں پر کسی قسم کا کوئی وار نہیں کیا کیونکہ ہمارا دین اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ تھا ایمل کانسی۔ ایمل کانسی کو بعد میں سزائے موت سنائی گئی اور ایمل کانسی کو زہر کا ٹیکہ لگا کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ تھا پاکستان کا ایک گمنام ہیرو جس کا نام تھا ایمل کانسی، اور یہ صرف آج تاریخ کے اوراق میں ہی رہ گیا ہے۔ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی آج تک اس کو نہیں جانتا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔